डेंजरस डॉग्स दैट आर बैंड। अब तक आप लोगों ने वफादारी के लिए पहचाने जाने वाले कुत्तों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे कुत्ते के बारे में सुना है जो भेड़िए से भी ज्यादा खतरनाक है? या फिर क्या आपको किसी ऐसे कुत्ते के बारे में मालूम है जो अपने एक वार से सामने वालों को मौत के घाट उतार सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये बात केवल कहने की नहीं है, बल्कि इस तरह के खतरनाक कुत्ते पाए जाते हैं जिन्हें कई देशों में बैन भी किया जा चुका है। अब ये कुत्ते कौन हैं और क्यों इनसे बचकर रहना चाहिए, इस बारे में जानने के लिए वीडियो में इसी तरह से बने रहिएगा। और हाँ, जानवरों की दुनिया से जुड़ी इसी तरह की रोमांचक वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अमेरिकन पिटबुल टेरियर। दोस्तों आइए सबसे पहले बात करते हैं पिटबुल की। पूरी दुनिया में इनके जैसी दूसरी कोई प्रजाति नहीं है जो अच्छे होने के साथ साथ ये इतने खतरनाक भी तो होते हैं। ये अपने ताकतवर जबड़ों की मदद से किसी भी चीज को अगर अपने मुंह में डाल लें तो इसे इनके मुंह से निकालना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। घातक और जानलेवा होने की वजह से कई देशों के क्रिमिनल्स ने इन्हें ट्रेन करके लोगों पर हमला करने के लिए पालना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इन कुत्तों की काफी ज्यादा बदनामी हुई और इन्हें हत्यारों की नजर से देखा जाने लगा। आकार में छोटे होने के बावजूद इनके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा होता है। इनका नेचर बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है, इसलिए इन्हें सोशलाइज भी करना होता है ताकि ये लोगों के साथ घुलना मिलना सीख ले, वरना इन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वुल्फ हाइब्रिड। दोस्तों वुल्फ डॉग एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो एक आम कुत्ते को वुल्फ के साथ क्रॉस करने से बनी है। ऐसे में आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब भेड़िए इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं तो उनके ही स्वरूप ये कुत्ते कितने ज्यादा खतरनाक होते होंगे। और अगर आपको अभी भी इनके खतरे का अंदाजा नहीं हुआ तो हम आपको बता दें कि फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक ये वुल्फ डॉग दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कुत्तों में से एक है, क्योंकि इनके अंदर भेड़िए का डीएनए होने की वजह से इनका बर्ताव जंगली भेड़िए से काफी मिलता जुलता है, जिसमें ये जन्म से ही शिकारी प्रवृत्ति के होते हैं और किसी भी जानवर को मारकर खाने में पूरी तरह से कुशल होते हैं। यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी इनसे बचा कर रखना पड़ता है, क्योंकि ये इंसान के छोटे बच्चों को भी अपना शिकार बना सकते हैं। इसलिए अगर आपको वुल्फ डॉग पालने का शौक है तो जरा बच के, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है बॉस। तिब्बतीन मैस्टिफ। ये कुत्ते बड़े आकार के भारी भरकम घने बालों वाले कुत्ते होते हैं, जहाँ इनकी गर्दन शेर की तरह घने बालों से भरी होती है और इसी वजह से कई सारे लोग इन्हें लॉयन डॉग्स भी कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र के ये कुत्ते ताकतवर और विशालकाय होने के साथ साथ काफी ज्यादा चतुर भी होते हैं। हालांकि पहले इन्हें भेड़ों की रखवाली करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जहां ये शिकारी जानवरों से भेड़ों को बचा कर रखते थे। वैसे हम आपको बता दें कि ये आम कुत्ते नहीं हैं जिनके साथ खेलकूद किया जा सके। यहाँ तक कि इसके मालिक को भी इन्हें पालने के लिए काफी ताकतवर होना पड़ता है, वरना इनको काबू करना किसी भी कमजोर इंसान के बस की बात नहीं है। जहाँ ये दिखने में जितने ही प्यारे होते हैं उतने ही डोमिनेटिंग भी होते हैं, जिस वजह से इन्हें पालने वालों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रोटवेलर। अब दोस्तों रोटवेलर के खतरनाक होने के बारे में शायद ही किसी को ना पता हो, क्योंकि ये कुत्ते वाकई बहुत ज्यादा घातक होते हैं। जहां इनका इस्तेमाल मिलिट्री और पुलिस द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये तेज तर्रार होने के साथ साथ बुरी तरह से खतरनाक भी होते हैं। यहाँ ये अपने मजबूत जबड़ों की वजह से जाने जाते हैं। वैसे तो ये कुत्ते काफी अच्छे और फ्रेंडली होते हैं, लेकिन अगर इन्हें गुस्सा आ गया या फिर इन्हें हल्का सा भी खतरे का अंदाजा हुआ तो ये इतने खतरनाक हो जाते हैं कि किसी भी इंसान को आराम से मौत के घाट उतार सकते हैं। इन कुत्तों को पालना भी अपने आप में बहुत कठिन है, क्योंकि इन्हें हमेशा इंपॉर्टेंस देनी बहुत जरूरी होती है, वरना ये बुरा मान जाते हैं और अपने मालिक को छोड़कर किसी को भी अपना नहीं समझते। लेकिन वक्त आने पर ये अपने मालिक पर भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मूडी नेचर के डॉग होते हैं। ऐसा ना हो इसलिए इन्हें शुरू से ही ट्रेनिंग देनी बहुत जरूरी है, वरना ये बहुत घातक साबित हो सकते हैं। टोसा इनू। इन भारी भरकम कुत्तों की ब्रीड को डॉग ऑफ द समुराई या फिर फाइटर ब्रीड के नाम से भी जाना जाता है, जहां इनका वजन 90 किलो तक जा सकता है और इनकी ताकत का तो क्या ही कहना, जहां ये इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कि अपने आसपास किसी अनजान व्यक्ति या फिर अपने से दूसरे जानवरों की मौजूदगी को देखते ही पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी अनजान जीव के पास रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए जो लोग इन्हें पालते हैं उनके घर में मौजूद दूसरे सभी जानवर जैसे कि तोता, कबूतर, बिल्ली जैसे दूसरे पालतू जानवरों को इनसे बचा कर रखना होता है। वहीं अगर हम इनकी कीमत की बात करें तो ये 1 लाख रुपए के मिलते हैं, क्योंकि इनकी प्रजाति काफी ज्यादा रेयर है, जल्दी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और इनकी इसी खतरनाक प्रवृत्ति को देखते हुए डेनमार्क, नॉर्वे और माल्टा जैसे देशों में इन्हें पालने पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है।
फ्रीला ब्रासिलीरो। ब्राजील में पाए जाने वाले ये कुत्ते अपनी आक्रामकता और तेज तर्रार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। इन्हें अधिकतर जंगली सुअर और जैगुआर के शिकार के लिए पाला जाता है, लेकिन इनकी सबसे ज्यादा खतरनाक चीज ये है कि इनके स्वभाव में किसी को भी माफ करना नहीं होता। इसलिए जब इन्हें किसी पर गुस्सा आ जाता है तो ये उसे बिल्कुल नहीं छोड़ते। ये इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि इस प्रजाति का केवल एक कुत्ता ही शिकारी जानवरों की भीड़ को भगाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। हालांकि इन्हें पालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कई बार दिमाग फिर जाने की वजह से ये अपने मालिक के कंट्रोल से भी बाहर निकल जाते हैं, जिस वजह से अगर इन्हें गुस्सा आ गया, इनका मालिक भी इनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखना ही सही समझता है। इन्हीं सब वजहों से इन्हें अधिकतर देशों में बैन किया गया है और कई सारे देशों में इन्हें ले जाने के लिए स्पेशल परमिशन भी लेनी पड़ती है। प्रेसा कैनेरियो को बुल मैस्टिफ भी कहा जाता है। वहीं आम भाषा में इन्हें फाइटर डॉग या फिर लड़ाकू कुत्ते भी कहकर बुलाया जाता है, क्योंकि इनकी जिंदगी का असली मकसद तो लड़ाई करना ही है और यही कारण है कि इन्हें पाला भी जाता है। हम आपको बता दें कि आकार में ये काफी बड़े होते हैं, जहां इनका वजन 70 किलो तक हो सकता है। वहीं अनजान लोगों के बीच जाकर ये पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं, जिससे अगर इन्हें हल्की सी भी खतरे की आशंका हुई तो ये तुरंत सामने वाले पर हमला भी कर देते हैं। वैसे तो ये अपने मालिक के लिए काफी ज्यादा वफादार होते हैं, लेकिन इन सब चीजों के लिए इन्हें बचपन से ट्रेनिंग देनी पड़ती है, वरना अगर हल्की सी भी ट्रेनिंग में चूक हो गई तो ये किसी को भी अपना नहीं समझते हैं और हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। जहां इसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पालने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। डोगो अर्जेंटिनो। दोस्तों, डोगो अर्जेंटिनो बड़े आकार के सफेद मस्कुलर डॉग होते हैं जो अपनी ताकतवर शिकार करने की खूबी के लिए जाने जाते हैं। अर्जेंटीना में विकसित हुई इस डॉग ब्रीड को शुरुआत में जंगली सुअर, मछलियों और दूसरे जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हम आपको बता दें कि इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कि अपने से बड़े जानवरों तक को अपना शिकार बना सकते हैं। हालांकि शिकार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इन कुत्तों को आगे चलकर ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन इतने ताकतवर कुत्तों को शुरू से ही इंसानों पर हमला न करने की ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये बहुत ज्यादा घातक हो सकते हैं। खतरनाक होने की वजह से इन कुत्तों की ब्रीड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पुर्तगाल सहित कई देशों में बैन है। नियापोलिटन मैस्टिफ। दोस्तों, ये आकार में बड़े और बेहद ही ढीली त्वचा वाले कुत्ते हैं। अपनी प्रोटेक्शन स्किल्स के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। ये इंसानों के घर से लेकर प्रॉपर्टी और यहाँ तक कि खुद इंसानों तक की रखवाली करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट डॉग है। इन कुत्तों का ओरिजिन इटली से हुआ, जहाँ पुराने समय में इन्हें 1-on-1 ग्लैडिएटर्स के साथ बेहद ही खतरनाक लड़ाई करवाई जाती थी। यहाँ तक कि रोमन्स में इन कुत्तों को वॉर डॉग के नाम से भी इस्तेमाल किया जाता था और जंग के मैदान में अपने साथ ले जाया करते थे, जहां ये कुत्ते कई लोगों को अकेले ही घायल करके चले आते थे। वैसे इनकी हमसे कुछ पुरानी जान पहचान भी है, क्योंकि हैरी पॉटर में हैग्रिड के पास जो बड़ा सा कुत्ता दिखाया गया है वो नियापोलिटन मैस्टिफ ही है। असल में ये काफी निडर और प्रोटेक्टिव होते हैं, जहां ये किसी से भी डरे बगैर अपने परिवार की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन फिर भी इनके खतरनाक स्वभाव के कारण कई सारे देशों में इन्हें पालने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। बैन डॉग। इस कुत्ते की प्रजाति उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्होंने आज तक कभी कुत्ते नहीं पाले, क्योंकि इन पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जहां इनका बर्ताव पूरी तरह से इनके पालन पोषण पर निर्भर करता है। और अगर इन्हें ढंग से पाला गया तो ये काफी सोशलाइज्ड और अच्छे कुत्ते निकल जाते हैं, वरना ये इतने खूंखार होते हैं कि किसी को भी आसानी से पस्त कर सकते हैं, क्योंकि इनका अग्रेसिव नेचर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। हालांकि अपने मालिक की सुरक्षा करना इनके स्वभाव में ही होता है, पर फिर भी इन्हें काफी बड़ी फैमिली में पाला नहीं जा सकता, क्योंकि मस्ती मजाक से ज्यादा इनका ध्यान खेल कूद और फिजिकल ट्रेनिंग में होता है, जहां ये हल्की सी भी भनक पाने में आक्रामक रूप से खेलना शुरू कर देते हैं, जिससे घर के बाकी सदस्यों को नुकसान भी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो चैनल को अभी के अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों।